Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, student. Good morning. Today we are going to start fourth class basic of computer IT subject, and my name is Sheikh Sabir. We have contents in our syllabus. We have 9 chapters. First chapter, evaluation of computer. Evaluation of computer means history of computer. We will see. The word computer is derived from the Greek word compute, which means to calculate. This word suggests that the computers were actually used for long and difficult calculations. Gradually, with improvement in technology, these early calculating devices turned into the modern day computers. Let's know about some of the early calculating devices. द वर्ड कंप्यूटर, जो वर्ड कंप्यूटर है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है द वर्ड जो है कंप्यूट, कंप्यूट से बना है कंप्यूटर, विच मीन्स टू कैलकुलेट। मतलब जो कैलकुलेशन, जो फर्स्टली जो डिवाइस बनी थी वो कैलकुलेटर था, इसलिए उसका नाम कंप्यूट रखा गया है। दिस वर्ड सजेस्ट दैट द कंप्यूटर्स वर एक्चुअली यूज फॉर अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट कैलकुलेशन। जो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस के लिए बनाई गई थी मशीन, वो कैलकुलेटर थी पहले। तो पहला जो डिवाइस था वो था अबैकस। See, abacus or the counting frame was invented about 500 years ago in China. 500 साल पहले जो abacus डिवाइस बनी थी चाइना में बनी थी. It was a simple calculating device which contained the number of rods with many beads in each rod. Calculations on the abacus were done by sliding these beads across the rods. तो ये जो पहली डिवाइस थी इसको अबैकस बोलते हैं, और इसमें जो बीड्स लगे हैं वो ये जो रॉड है इससे स्लाइड करके उसकी काउंटिंग हुआ करती थी। तो ये अबैकस डिवाइस जो है चाइना में इन्वेंट हुई थी। नेपियर्स बोन्स नाम से जो डिवाइस थी वो सर जॉन नेपियर्स ने इन्वेंट की थी। दिस डिवाइस इन 1660 it was used for simple calculation like addition, subtraction, multiplication and division. This device had a set of rods or bones with multiplication tables inscripted on them. मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी नंबर्स इंस्क्रिप्टेड थे, मतलब इंस्क्राइब्ड किए हुए थे ऑलरेडी। और ये जो डिवाइस है ये जॉन नेपियर्स ने इन्वेंट की थी, जिस डिवाइस का नाम था नेपियर्स बोन्स। उसके बाद देखिए पास्कलाइन डिवाइस जो है इसके अंदर व्हील्स है, तो इसको व्हील्स को घुमा के कैलकुलेशंस होता था। इसमें देखेंगे पास्कलाइन वॉज इन्वेंटेड इन 1642 बाय ब्लेस पास्कल, फ्रेंच मैथमेटिशियन। जो ब्लेस पास्कल फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किए थे 1642 में। इट हैड अ बॉक्स विथ 8 मूवेबल व्हील्स। ये 8 जो मूवेबल व्हील्स है उसके वो डायल्स करने के बाद उसमें कैलकुलेशन था, विच असिस्टेड in entering numbers for calculation. It was used to add, subtract, divide and multiply the big numbers. जो बड़े बड़े नंबर्स होते थे उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए ये डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद है डिफरेंस इंजन, जो दिख रहा है आपको फोटो में चार्ल्स बब्बेज है। चार्ल्स बब्बेज इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। Why he known as the father of computer, we will see. Difference engine was the first atomic programmed calculating machine. It was invented by the Charles Babbage in 1822, a British mathematician. Babbage also gave an idea of a mechanical digital computer called the analytical engine. इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर। जो एनालिटिकल इंजन है जो उसको पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कहा गया है और मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा गया है। दैट्स वाई चार्ल्स बब्बेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए चार्ल्स बब्बेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया है। तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ये जो दोनों भी इन्वेंशंस जो है वो चार्ल्स बब्बेज के इन्वेंशंस है। उसके बाद देखिए सेंसस मशीन। सेंसस मशीन जो होती है वो पॉपुलेशंस को काउंट करने के लिए यूज होती है। इन ऑर्डर टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, एन अमेरिकन नेम्ड हरमन हॉलेरिथ इन्वेंटेड a counting machine in 1889 called the census machine. Its operations were controlled by punched card. इसका जो ऑपरेशंस होता था पंच कार्ड के थ्रू होता था। यहाँ पे एक कार्ड रखा दिख रहा है आपको, पंच कार्ड के थ्रू इसका ऑपरेशंस होता था, मतलब इसको यूज़ किया जाता था। एटेनस ऑफ बैरी कंप्यूटर, मतलब इन शॉर्ट ABC।
Atanasoff Berry computer was the first digital electronic computer built by John V. Atanasoff and Clifford Berry during 1937 to 1942. In this machine, two punch card were used to control its operation. मतलब इसमें भी पंच कार्ड यूज किया जाता था कैलकुलेशंस के लिए. आप देख सकते हैं डिवाइस. उसके बाद है Harvard Mark 1. Harvard Mark 1 was the first automatic electronic computer developed by Howard H. Aiken. It was about 15-meter long and needed 800 kilometer long wire to connect its वेरियस पार्ट्स. मतलब इसके ये जो कंप्यूटर था इसका जो साइज़ था 15 मीटर लॉन्ग था और इसको 800 किलोमीटर का क्या लगता था, वायर लगता था उसके जो पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए. उसके बाद देखेंगे इनैक एंड यूनिवैक. ENIAC stand for Electronic Numerical Integrator and Calculator. Was developed by John Mockley and J. Presper Eckert in 1945. It was the first general-purpose digital electronic computer. ENIAC occupied 680 square feet area and weighed around 28,000 kilogram. ये जो इनैक कंप्यूटर था ये इसका जो एरिया था 680 स्क्वायर फीट एरिया था और उसका जो वज़न था 28,000 किलोग्राम वज़न था. इट रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग फॉर ईच टास्क. द मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विथ दिस कंप्यूटर. मतलब पहले जो कंप्यूटर था बहुत डिफिकल्ट होता था उसको यूज़ करना. कुछ ही लोग उसको यूज़ कर सकते थे क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग्स होती थी. अब कैसा हो गया, यूज़र GUI बेस्ड हो गया, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, कोई भी उसको ईजिली हैंडल कर सकता है. Next paragraph. Later, Mockley and Eckert developed the UNIVAC 1 Universal Automatic Computer in 1951, which was the first commercial electronic computer. It could work with both numeric and text data. ये जो कंप्यूटर था दोनों उस पर काम करता था, नंबर्स पे भी और टेक्स्ट डेटा पे भी. UNIVAC. नाउ वी विल सी द जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. जनरेशन्स का मतलब होता है जो अपडेशंस आते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, जो चेंजेस आते हैं कुछ एक ड्यूरेशन के बाद, उसको बोलते हैं जनरेशन. बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर्स द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस जनरेशन्स. जो कंप्यूटर के डेवलपमेंट होते हैं उसको अलग अलग जनरेशन्स में क्या हुआ, डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1940 टू 1956. In the first generation, we used vacuum tubes. See, vacuum tubes. And magnetic drums were used in the computer of this generation. Magnetic drum is used to store data. डेटा स्टोर करने के लिए एक मेमोरी थी. कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन वर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव. दे कंज्यूम्ड अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ lot of heat. Due to using thousands of vacuum tubes, it generated heats. And to cool the computer, we needs एयर कंडीशनर रूम्स. और एयर कंडीशनर रूम यूज़ करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती थी और बहुत ही एक्सपेंसिव कंप्यूटर था. दिस कंप्यूटर्स वर नॉट एबल टू सॉल्व मोर देन वन टास्क एट अ टाइम. और ये मल्टीटास्किंग भी नहीं था, मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम करता था जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था. एग्जाम्पल में क्या है, इनैक एंड यूनिवैक was the examples of first generation of computer. Now we will see the second generation of computer. It started from 1956 to 1963. ये कब स्टार्ट हुआ, 1956 टू 1963. द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स बाय ट्रांजिस्टर. सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स बाय ट्रांजिस्टर. मतलब जो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर, देखो ट्रांजिस्टर यूज होते थे. कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. दिस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बिकम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर. छोटा बन गया, स्पीड भी बढ़ गई और सस्ता भी हो गया. प्रोग्रामिंग बिकम ईजियर विथ दीज कंप्यूटर्स. ये कंप्यूटर की वजह से क्या हो गया, थोड़ा प्रोग्रामिंग क्या होगी, ईजी हो गया एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन. एग्जाम्पल क्या है, IBM 704 अर्ली मॉडल. मतलब उसका जो पहला मॉडल था वो क्या था, IBM 704. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड फ्रॉम 1964 टू 1971. द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिप्लेस ट्रांजिस्टर्स बाय इंटीग्रेटेड सर्किट. इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर we replace means
we saw the replacement of third generation transistor replaced by integrated circuit. Speed and efficiency of computer were increased. Speed और efficiency जो काम करने की speed जो है वो बढ़ गई है, और accuracy. A different program could be run on this computer simultaneously. मतलब simultaneously at the same time हम उसको बहुत सारे programs यूज़ कर सकते थे. डेटा स्टोरेज कैपेसिटी वॉज इन्हांस्ड, डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी भी जो हो गई है वो बढ़ गई है. और उसके एग्जांपल क्या है, IBM 360 लेटर मॉडल. उसके बाद का मॉडल क्या था, IBM 360 इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. नाउ वी विल सी द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 1971 टू 1990. Okay, it has given till now, but it was 1990. The fourth generation of computers began to use microprocessor in the place of integrated circuit. सर्किट की जगह पे कौन सा अपडेशंस आया है इसमें, माइक्रोप्रोसेसर आया है. माइक्रोप्रोसेसर इज अ स्मॉल शीप दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑन इट. मतलब इसके ऊपर जो ये जो दिख रहा है आपको प्रोसेसर, इसके ऊपर बहुत सारे, हमने इंटीग्रेटेड सर्किट देखा थर्ड जनरेशन में, लेकिन फोर्थ जनरेशन में बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट्स यूज़ होते थे, इसलिए ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया. मतलब साइज इसकी रिड्यूस हो चुकी है. कंप्यूटर्स आर नाउ स्मॉलर, फास्टर एंड हैव लार्ज मेमोरी टू शेयर इन्फॉर्मेशन. दिस कैन बी लिंक्ड विथ नेटवर्क लाइक द इंटरनेट. अब फिर बाद में फोर्थ जनरेशन में नेटवर्क आ गया, इंटरनेट आ गया, उसके थ्रू क्या हो गया, बहुत सारी स्पीड बढ़ गई है, काम करने की इफिशियंसी बढ़ गई है, और उसमें इंटरनेट भी यूज़ किया. ऑन दिस कंप्यूटर्स मैनी प्रोग्राम्स कैन बी रन एट अ टाइम. और एट अ टाइम ये साइमल्टेनियसली, ये मल्टीटास्किंग कंप्यूटर था, और इसमें बहुत सारे हम प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते थे. एग्जाम्पल्स है फोर्थ जनरेशन पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एट्सेट्रा. मतलब इसके एग्जांपल्स क्या, पर्सनल कंप्यूटर जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, वर्क स्टेशंस मतलब जो गेमिंग वगैरह के लिए, एनिमेशंस के लिए यूज़ होते हैं कंप्यूटर, वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. लेटर ऑन आफ्टर द 1991 वी यूज़ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टिल नाउ. These computers are still in the development stage. No, actually nowadays we are using fifth generation of computer. Now the upcoming generation is sixth generation of computer. These computers are generally referred to as supercomputer, which may be very powerful. They will use artificial intelligence. They will be able to think, decide, act like human beings on their own. A supercomputer may further increase in the speed and amazingly. By seeing overall from the first generation up to the fifth generation of computer, we see all the changes are made step by step. Means in the first generation we saw it used vacuum tube, in the second generation transistors, in the third generation integrated circuit, in the fourth generation microprocessor, and in the fifth generation also microprocessor but with high speed. But now the upcoming generation is sixth generation of computer. Okay, thank you.